हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरा यंत्र। यंत्र बोले तो सब लोग समझ ही गए होंगे, दिवाली आ रही है तो घर की सफाई। When there's no more hope is left in me. मेरा प्लान ये है कि मैं करूँगी दिवाली की सफाई शुरू, क्योंकि आज से मॉम एंड भाई सेकंड को मेरे पास आ जाएंगे। वो दिवाली इस बार यहाँ मनाना चाहते हैं। पापा को मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की है, पर पापा मना करने जा रहे हैं कि नहीं बेटा अपने घर में करते हैं। पर मम्मी और भाई यहाँ आना चाह रहे हैं। मैं फंस गई हूँ बीच में कि मैं क्या करूँ। वैसे भी सफाई तो मैं करती ही हूँ हमेशा। ये एक बहाना हो जाता है, घर साफ भी हो जाता है, क्योंकि वैसे तो बड़ा आलस आता है। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक हेल्थ इशू फेस कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। मेरे को स्किन एलर्जी हो रही है, मतलब पहले भी था बट अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। बॉडी पे पैचेस और स्पॉट्स शो हो रहे हैं, और गर्मी से एकदम से दाने हो जाते हैं, जैसे हमें घमौरियों टाइप्स का हो जाता है बच्चों को, इस तरह से। तो पहले मैं अवॉइड कर रही थी कि मेरे को डर लग रहा था कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगी, कहीं मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी ना हो जाए। बट मेरे को लगा कि जाना सही रहेगा। बड़ी मुश्किल से केविन ने आज टाइम निकाला है, तो अभी मेरे को ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद मैं कैब से वापस आ जाऊँगी। कैवी अगर मेरे को कैंसर वैंसर हो गया तो ऐसा होता नहीं। कैवी ऐसे ही होता है, उसमें रेड स्पॉट्स आते हैं, मैंने देखा था। कुछ नहीं हो रहा। अगर कुछ हो गया तो मुझे, अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, बाय चांस। और जो होना था तो हो गई। देखा खुशी, देखो खुशी। फालतू की बात। मैं कह रहा नहीं होगा तो क्या हो गया, तो अब हो गया तो फिर हो ही जाएगा। ये मुस्कुरा के बोलने की बात है क्या भी? तू कितना इंसेंसिटिव हो गया यार मेरे को लेके। छी छी इतना इंसेंसिटिव। तेरे को थोड़ा मेरे को वो देना चाहिए। नहीं बाबू, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो नहीं होगा कह तो रहा हूँ, 3 बार बोल दिया उसके बाद। ये क्या तरीका है? नहीं होगा नहीं होगा है, जबरदस्ती सुनना मांग रही। हाँ हो गया तो क्या होगा, फिर क्या होगा, तो देखेंगे, ऐसे ही करेंगे। मतलब मेरे को कुछ हो जाएगा? जब हो गई नहीं तो जबरदस्ती की बात है। अब एलर्जी हो रही तो मतलब एलर्जी में मतलब थोड़ी कि कैंसर हो जाएगा। डॉक्टर देख के बता देगा अपने आप क्या दिक्कत है। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. मैं वापस घर आ गई हूँ डॉक्टर को दिखा के। डॉक्टर वॉज नॉट श्योर व्हाट इट इज़। उन्होंने मुझे 5 डेज़ की मेडिसिन दी है, बट साथ ही साथ मुझे उन्होंने बायोप्सी कराने के लिए बोला है। मुझे अंदर से कोई फीलिंग नहीं है कि मैं बीमार हूँ या मैं सिक हूँ। बस एक एलर्जी टाइप फील है कि इचिंग होती है, और पहले भी मुझे ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा नहीं हुआ। मेरे को 3-4 साल पहले एक्जिमा हुआ था, पैरों में हुआ था, हाथों में हुआ था, दोनों चीज़ ठीक हो गई थी। बट मैंने किसी चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं, और ये सडनली एकदम से इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है 2-3 दिन में ही। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है, बट अगर नॉर्मल एलर्जी होती तो शायद डॉक्टर बता देती। बाकी मेडिसिन दिया मुझे खाने के लिए और लगाने के लिए, तो मैं वो यूज़ करूँगी। ये सोच रही थी कि फालतू की टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, ठीक है। और अभी तो डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बोला। मैं कौन सा, क्या मैं कोई वो हूँ क्या जो मुझे सारी खबर है कि क्या पता डॉक्टर को पता हो किस वजह से हो रहा है, नहीं उसको समझ आ रहा हो किस टाइप की एलर्जी है, तो इसलिए करवा रही हो, या फॉर सेफर साइड करा रही हो कि कहीं ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी के बाद वुमेंस को, लेडीज़ को प्रॉब्लम्स हो जाती है। थोड़ी है कि मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगी। कल ही मैंने बोला था कि स्ट्रेस नहीं लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना। कुछ की छोटी होती है यार, क्या फालतू की बातें कर रही हूँ यार मैं। इम्प्योरिटीज़ नहीं हो जाती बॉडी में, इतनी ब्लड इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं आजकल। हम इतना जंक फूड खाते हैं, हेल्दी खाना तो रहा नहीं है, तो फिर क्या मतलब इतनी टेंशन। अभी जब टेस्ट होगा तब देखेंगे, ठीक है। अभी कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। एरिक को देख के नहीं रोना, नहीं रोऊंगी, नहीं रोऊंगी। एरिक
का सोच के थोड़ा लगता है। तो कल तो मूड बहुत ऑफ था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कल केविन रात को बहुत लेट आए थे 11 बजे और आज सुबह 8 o'clock उन्हें पहुंचना था तो वो जा चुके हैं और आज रात को 1 ही बजे तक आएंगे शायद, क्योंकि आज धनतेरस है। तो ऐसे ही होता है उनका हर बार, दिवाली पे भी वो ऑफिस जाते हैं इनफैक्ट, और रात को 8-8:30 तक आते हैं। तो मेरा फेस्टिवल हमेशा अकेले ही जाता है, बट कोई बात नहीं, इस बार मेरे पास एरिक है मेरे साथ। तो ये मेरी मेडिसिन हैं, ये काफ़ी फ़र्क पड़ा। कल मुझे इचिंग वगैरह कुछ नहीं हुई हाथों पे, और ऐसे कराऊंगी तो उसमें कुछ नहीं आएगा। कल एरिक ने मुझे बहुत प्यार किया, ऐसे जैसे उसको पता चल गया कि मैं उदास हूँ या मेरा मूड अपसेट है या मैं किसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ, उसने आके मुझे बहुत प्यार किया। एरिक, एरिक से हाय बोल दो। गुड बॉय। काम वगैरह करूँगी। वैसे ऑलमोस्ट मैंने घर की सफाई कर दी थी, क्लीनिंग वगैरह मैं नहीं शूट करा, थोड़ा बहुत मैंने एक दिन शूट करा भी था, फिर मैंने कहा अगर मैं शूट करूँगी तो मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सारा चीज़ें एरिक के टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर एरिक उठ जाता है तो बहुत मुश्किल होती है मुझे मैनेज करने में, और अगर मैं ऐसे करती तो नहीं हो पाता। अभी भी शायद कुछ उठा के ले आया है ये अपनी बहन लेके आ गया। तो यहाँ मैं सब कल क्लीन वगैरह कर चुकी थी और अभी इसको दोबारा ख़राब करने की तैयारी में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। 2 days later. तो मेरे को आपको कुछ चीज़ें दिखानी थी। अभी हो रहा है 3rd डे, मतलब मेरा एक वीडियो ना 3 दिन से शूट हो रहा है जो शूट ही नहीं हो पा रहा। तो हैप्पी छोटी दिवाली, आज है छोटी दिवाली और कि मम्मा नहीं आ रहे। रात को मम्मा का फ़ोन आया कि भाई की तबीयत ख़राब है। एक्चुअली मेरे भाई को, साहिल को स्टमक में पेन हो जाता है सडनली, अचानक से। MRI कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, मतलब सारे टेस्ट हो जाते हैं, बट कुछ रिपोर्ट में आता नहीं है, बट उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है तो एडमिट वगैरह कराना पड़ता है। तो सर आज यूजुअल मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है हमेशा। तो कल सुबह केविन 8 बजे गए थे, रात को 1 बजे आए थे। माई आज चली गई है। एरिक बहुत रो रहा था, उस एक तरह से फर्स्ट ही त्योहार है जो उसको थोड़ा बहुत कुछ समझ आएगा। तो खैर मैं आपको कुछ दिखाने वाली थी, तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने पर्पल से जो सामान ऑर्डर किया था, और इतने सस्ते में ना भाई, 1500 में मैंने इतना सामान ऑर्डर किया जिसमें मुझे 3 फ्री गिफ्ट मिले। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रांड प्रमोशन नहीं है, नो ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं मिले इस वीडियो के लिए, बट ऐसे ही मैंने ऑर्डर किया था खुद के लिए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया था, प्राइमर ऑर्डर किया था, इनसाइड फाउंडेशन ऑर्डर किया था, फेस वॉश, वो फाउंडेशन, कंसीलर, 3 गिफ्ट मिले हैं। एक पर्पल का लिपस्टिक लिक्विड परम मिला है, एक फेस मास्क है और एक फेस वॉश है गुड वाइब्स का। तो ये सारा सामान मुझे सिर्फ 1500 रुपीज़ में मिला है। कैन यू इमेजिन? इतना मज़ेदार ऐप है ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगाया। मन तो मेरा बहुत कुछ करता है मंगाने का, बट मैं इकोनॉमिकल हूँ, मैं खर्चा ज़्यादा नहीं करती। तो मैं सेविंग पे बिलीव करती हूँ, मैं सेव करती रहती हूँ, और सेविंग्स की थी इतनी सारी, इसीलिए अभी तक अच्छे खासे चल रहे हैं कोविड के बाद भी। तो एक और मैंने ये ऑर्डर किया था स्मिटन से। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी, एक ऐड था, तो मैंने देखा इसमें ट्रायल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वैसे वो एक्सपेंसिव है, बट इस पे आपको एक बेनिफिट होता है, जब आप रजिस्टर करते हो आपको 6 पॉइंट्स मिलते हैं और उन 6 पॉइंट्स से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो मैं मंगाई थी मामा अर्थ की फेस क्रीम, टोनर 1 पॉइंट, विटामिन C मामा अर्थ, 1 नोज स्ट्रिप क्लीन वाला। हाँ, एरिक के लिए मंगाया था ये 2 फेस मास्क, मामा कंपनी की फेस क्रीम ये भी मंगाई थी। वाउचर भी मिला है मेरे पास ऑलरेडी, माई ग्लैम के 2-3 वाउचर पड़े हैं, उससे भी मैंने ऐसे फ्री का सामान बहुत मंगाया है, और एक ही वाउचर मिला है। और इस सब के लिए मुझे पे करना पड़ा सिर्फ $200, दैट्स इट। 200 भी नहीं, 199। तो अच्छी डील थी। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बट अगर मैंने किसी चीज़ से बेनिफिट उठाया है तो मेरे को लग रहा है कि मैं आपको भी वो बेनिफिट दूँ, तो आप लोग जाके वहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो मैं खाना खाने लगी हूँ। आज है रात वाली प्याज की सब्ज़ी, रोटी और साथ में टमाटर की चटनी। मैं खाना खाऊंगी फटाफट से, और फिर हमें मार्केट जाना है, मार्केट से कुछ सामान लेके आएंगे। और एरिक को भी दिखाना चाहती हूँ कि मार्केट का, वैसे तो भीड़ भड़ाका बहुत होगा, बट दूर दूर से दिखाना चाहती हूँ कि माहौल कैसा होता है, नहीं तो वो कुछ सीखेगा ही नहीं। और बाहर जाने की तैयारी है। घर में तो मैं कुछ ऐसे ही रहती हूँ, और ऐसे ही अगर मेरा बस चले ना तो मैं ना
कंघी भी ना करके जाऊँ। एरिक वहाँ रो रहा है, अभी उठ के आएगा खुद से। अगर अभी जाऊँगी तो फिर सोने के लिए करेगा और मैं कुछ चलाना नहीं चाहती क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा आजकल 6:30 ही हो जाता है और मार्केट में भीड़ भी बहुत हो जाएगी। ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, ऐसे इंजॉयमेंट के लिए जा रही हूँ तो फटाफट रही होती हूँ। बस इतना ही करती हूँ यार, मार्केट भी जाना है। पता है इतनी धूल मिट्टी होगी, ऊपर से आने में तो मास्क ही आ जाना है, तो फिर क्या तैयार होना है? क्यों तैयार होना है, मतलब क्यों क्यों? हाय बोलो। अरे इधर बोलना है और इतनी धीरे से बोलोगे। यार फ़ोन में ना शूट करने में बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी ना समझ ही नहीं आता कि कैमरे में देखना है या खुद को देखना है, तो कभी कभी आंखें ऐसे 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 हो जाती है। मैं ठीक आ रही हूँ क्या? दिख रही हूँ मैं यहाँ पे ठीक से? मैं बैक कैमरा से शूट करूँगी क्योंकि फ्रंट कैमरा से ना मैं खुद को ही देखती रहती हूँ। बैक कैमरा से मुझे कैमरा दिख रहा है, फ्रंट कैमरा से मैं खुद को ही देखती हूँ। तो रही हूँ यार, पर ना बहुत ब्लैक ब्लैक आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ, मैं किधर जाऊँ? वैसे तो काले हो तो काले आएंगे ना।